जैसे अदर डेटा टाइप थे वैसे ही क्या है, एक एरे भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, जो वेरिएबल का जो टाइप होता है, जैसे किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं, तो अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे मान लो हमने 10 स्टोर किया, तो वो क्या हो गया, डेटा टाइप उस वेरिएबल का एक इंटीजर डेटा टाइप हो गया। तो ऐसे ही क्या करेंगे, जैसे एरे की वैल्यू स्टोर करते हैं तो उस केस में क्या होगा, एरे किसको बोलते हैं पहले ये देखना है अपने को, कि नॉर्मल जो वेरिएबल होते हैं उस वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे मान लो ए वेरिएबल में मैंने 10 रख दिया, या फिर एक डॉलर नेम वेरिएबल में मैंने एक नेम स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अब जैसे ए वेरिएबल में मैंने 10 वैल्यू डाली, ये यहाँ पे इसमें 10 वैल्यू डल गई। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट लाइन में जाके अगर इसमें 20 डालता हूँ, तो क्या होगा, जो पहले वाली जो वैल्यू है वो रिप्लेस होके सेकंड वाली जो वैल्यू है ये वाली यहाँ पे फर्स्ट वाली को रिप्लेस कर देगी। तो एक वेरिएबल में एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं। अब कुछ सिनेरियो, कुछ केस ऐसे बनते हैं जिसमें हमें एक वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर करना होता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज़ में लेंगे, एरे। तो एरे का मतलब ये हो गया कि वेरिएबल एक है लेकिन उसमें हम वैल्यूज़ मल्टीपल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एरे का, जैसे मान लो डेफिनेशन कि सिंगल वेरिएबल में अगर हम मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हम एरे बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एरे के होते हैं 3 टाइप। एक होता है इंडेक्सिंग एरे, ये मैं पीएचपी की बता रहा हूँ आपको, इंडेक्सिंग। एक होता है एसोसिएटिव एरे, और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो ये अपने 3 एरे के टाइप हो गए। पहला तो होता है इंडेक्सिंग या इंडेक्स एरे बोल सकते हैं, दूसरा हो गया एसोसिएटिव, और तीसरा हो गया मल्टी डायमेंशनल। जैसे हम हमने देखा कि इफ़ को हमने नेस्टेड एज ए नेस्टेड टाइप से पढ़ा, इफ़ के अंदर इफ़ आता है। फिर हमने लूप में चेक किया कि लूप के अंदर लूप आता है, तो वो एक नेस्टेड लूप हो गया। उसके बाद में जैसे हम अभी एरे चेक कर रहे हैं, तो एरे में भी क्या होता है, इंडेक्सिंग और एसोसिएटिव एरे, मतलब जैसे मान लो नॉर्मल आएगा, जैसे ई फोर फोर चलता है उसी टाइप से। लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल आएगा उसमें क्या होगा, एरे के अंदर एरे होगा। ठीक है, तो ये अपना जैसे एज ए नेस्टेड टाइप से ही हो गया मल्टी डायमेंशनल वाले में। अब जैसे मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डॉलर नंबर्स। ठीक है, इसमें मेरे को मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। अगर किसी वेरिएबल को आपको एरे डिक्लेयर करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब एरे डिक्लेयर करने के लिए ये जो मैट्रिक्स वाले जो ब्रैकेट होते हैं ये हम यूज़ में लेंगे। जैसे हम फंक्शन में ये स्मॉल कोष्ठक यूज़ में लेते हैं, फिर करली ब्रैकेट यूज़ लेते हैं, ये वाले यहाँ पे नहीं यूज़ आने। यहाँ पे आएगा जो मैट्रिक्स ब्रैकेट होते हैं वो। जैसे नंबर्स में हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, एज ए एरे डिक्लेयर कर दिया। अब इसको हम चेक करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेयर डंप लगा के यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, क्या मतलब अपने को पता चल जाएगा इसका। तो नंबर्स हमने किया, एरे डॉट पी एच पी मैं रन कर रहा हूँ, तो डेटा टाइप क्या हो गया इसका, एरे हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो वैल्यू अपने को जो स्टोर करनी है वो हम कैसे करेंगे। वैल्यू स्टोर करने के लिए जैसे मान लो मेरे को वैल्यू स्टोर करनी है 10 से लेके 50 तक। मैंने 10 लिखा। ठीक है, 10 के बाद में मेरे को कोमा ऐड करना है, फिर उसके बाद में 20, ये सेकंड वैल्यू होगी। थर्ड वैल्यू रखनी है तो कोमा लगा के थर्ड हो गई। फोर्थ रखनी है तो कोमा लगा के 14। ठीक है, 40। तो ये नंबर हो गए। अब जैसे मान लो इसको हम अगर प्रिंट करते हैं, तो जो एरे होता है, हम किसी वेरिएबल को अगर प्रिंट करते हैं तो हम क्या यूज़ में लेते हैं, इको। कि इको किस लिए यूज़ आता है, कि अगर किसी वेरिएबल में सिंगल वैल्यू हो, चाहे कि स्ट्रिंग हो या फिर नंबर हो,
जिस वेरिएबल में सिंगल वैल्यू होती है उसके लिए हम इको या फिर प्रिंट यूज़ में लेंगे। लेकिन अगर किसी वेरिएबल का डेटा टाइप एरे है और उसकी सारी वैल्यू हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट आर यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप, ये एरे डेटा टाइप अपना हो गया यहाँ पे, क्योंकि एरे का टॉपिक है और जो वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रखता है एट ए टाइम, मतलब एक टाइम में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है, तो उसको हम एरे बोलते हैं। अब इसको प्रिंट करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर नंबर्स। ठीक है, ये मैंने टाइप किया, मैं इसको रन करता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एरे प्रिंट हुआ है। एरे में वैल्यू क्या है, 10, 20, 30 और 40। ठीक है, अब जैसे ये मान लो एक सिंगल लाइन में आ रहा है, ये थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, HTML में एक टैग आती है प्री टैग। ठीक है, वो टैग किस लिए यूज़ में लेते हैं कि जैसा हम राइट कर रहे हैं वैसा ही अपने को आउटपुट मिलेगा। तो एरे के केस में वो अपने लिए काफ़ी यूजेबल है। जैसे मान लो मैंने इसको इको किया और टैग मैंने डाल दिया प्री। ठीक है, मैंने प्री टैग यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इको करके उसको प्रिंट आर कर दिया मैंने। अब हम इसको रन करते हैं, तब अपने सामने जो आउटपुट आएगा वो एक वेल मैनेज्ड आएगा, मतलब एक सही तरीके से अपने सामने प्रिंट हो जाएगा। तो अपने को इजीली पता चल जाएगा कि वैल्यू कैसे हमने एरे में डाली है और अपने को कैसे शो हो रही है। तो अब जैसे मान लो आप देख रहे हो कि आपने यहाँ पे क्या वैल्यू डाली है, 10, 20, 30, 40। ये कौन सा एरे है, ये एक इंडेक्स एरे है। ठीक है, इंडेक्स एरे को हम कैसे पहचानेंगे, उसका सिस्टम ये होता है कि जैसे मान लो हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू असाइन की है यहाँ पे एरे में। ठीक है, लेकिन आउटपुट में क्या आ रहा है, जीरो में क्या है 10, 1 में क्या है 20, 2 में क्या है 30 और 3 में क्या है 40। मैंने जो आपको बताया था स्ट्रिंग का एक फंक्शन था str पोजीशन, STRPOS, वो क्या करता था, वो स्ट्रिंग की पोजीशन बताता था कहाँ से, जीरो से काउंट करके। तो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो हमेशा लैंग्वेज में जीरो से स्टार्ट होती है, तो स्ट्रिंग में भी जीरो से स्टार्ट हुई है और जो एरे है उसमें भी कहाँ से हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो अब जैसे मान लो जीरो है, वहाँ पे 10 आ गया, 20, 30, 40 आ गया। अगर हमने एक वैल्यू यहाँ पे और ऐड कर दी तो आउटपुट में क्या आएगा, 4 आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 4 ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, जीरो में। तो ये हो गया अपने एरे में वैल्यू असाइन करना और उसको हमें प्रिंट करके चेक करना। अब जैसे मान लो कि मेरे को इस नंबर वेरिएबल में से सिर्फ ये 20 वैल्यू है ये निकालनी है, तो 20 वैल्यू का एड्रेस क्या है, मतलब जो वैल्यू होती है एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो उन मल्टीपल वैल्यूज़ को अपने को एक अलग अलग एड्रेस डिफाइन करके देना होगा। ठीक है, तो अलग अलग एड्रेस क्या हो गया, जीरो इंडेक्स पे है 10 वैल्यू, 1 पे है 20, 2 पे है ये 30, ये इस टाइप से वैल्यू स्टोर होगी। अब अगर अपने को सिर्फ सिंगल वैल्यू प्रिंट करनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू के केस में हम इको यूज़ कर सकते हैं। तो इको किया, अब अपने पास क्या वेरिएबल, एरे के वेरिएबल का क्या नेम है, नंबर्स। अब अपने को कौन सी वैल्यू चाहिए, 20 चाहिए। तो 20 कितने नंबर पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे है। तो 1 नंबर एरे की, अगर अपने 1 नंबर की और जो एरे में जो 1 नंबर की है उसका अपने को वैल्यू निकालना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, नंबर के आगे ये मैट्रिक्स ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ये कितने पे है 1 पे, तो 0, 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि नंबर जो एरे है उसमें जो 1 नंबर पे जो वैल्यू है, 1 नंबर पे कौन सी वैल्यू है 20, ये वैल्यू निकाल के ये अपने पास आउटपुट में शो कर देगा। जैसे अब यहाँ पे चेक कर पा रहे हो आप, क्या आ रहा है 20। ठीक है,
अब अगर अपने को ये काम और करना हो कि पहले मतलब नंबर जो एरे है उसमें हमने ऊपर वैल्यू डाल दी इतनी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनी कि मेरे को बाद में नंबर्स जो एरे है इसके अंदर एक वैल्यू और डालनी है जो होगी 60, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता। तो उस केस में आप क्या करोगे, डॉलर नंबर्स और ये ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कर दोगे, इसके अंदर अपने को कुछ भी नहीं लिखना, फिर यहाँ पे इक्वल साइन लगाओगे और यहाँ पे आप लिख दोगे जैसे जो आपको नेक्स्ट वैल्यू डालनी है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, वैल्यू हमने नंबर्स में डाल दी। अब अगर हम प्रिंट आर कर रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, 5 में क्या आ गया अपने पास, 60 वैल्यू ऐड होगी। तो ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे नंबर्स में हमने 40-50 तक वैल्यू डाली। नेक्स्ट अगर हम गए किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, अगर अपने को एरे में वैल्यू डालनी हो और, तो वो हम इस टाइप से भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी इंडेक्स्ड एरे से वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस टाइप से। ये जो इंडेक्स एरे जो नाम रखा हुआ है वो इसकी वजह से है, ये क्या है, इसकी एरे की इंडेक्सिंग है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हमें इस नंबर ऑफ ये जो एरे है इसकी साइज़ निकालनी है कि इसके अंदर कितनी वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब आउटपुट में क्या आना चाहिए अपने पास, 6 वैल्यू है अपने पास इसमें, तो आउटपुट 6 का आना चाहिए। तो एरे को काउंट करने के लिए क्या यूज़ में लेते हैं, एक काउंट फंक्शन होता है। ठीक है, वो यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डॉलर नंबर्स। अब ये क्या बताएगा अपने को कि आपका जो एरे है उसमें जितनी भी वैल्यू डली हुई है वो कितनी वैल्यू है, 0 से 5 तक है तो कितनी होगी, 6 होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आउटपुट कितना आया अपने पास, 6 का। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नहीं सर। क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, तो जैसे मान लो अब आप मेरे को ये बताओ कि मेरे को ये 40 वैल्यू निकालनी है यहाँ पे सिंगल, तो मैं कैसे निकालूंगा। हम्म, इक्वल नंबर 3 लिखेंगे सर। डॉलर नंबर और 3, तो हमने रिफ्रेश किया तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई, 40 आ गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है एक इंडेक्स्ड एरे जिसमें हम यहाँ पे कोई भी इंडेक्सिंग असाइन नहीं कर रहे, लेकिन ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, इंडेक्सिंग की वैल्यू ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक इंडेक्स एरे। अब नेक्स्ट पे आता है अपना एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि ये इस एरे के अंदर हम वैल्यू अपनी साइड से मतलब हम डिफाइन करेंगे जो इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये इंडेक्स एरे हो गया अपना यहाँ तक का, इसको भी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आ गया अपना एसोसिएटिव एरे। जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक स्टूडेंट नेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि मेरे को ये डिफाइन करना है कि नेम है वो क्या है, वो कौन सी क्लास में है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है। तो इस टाइप से एक इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे को एक वेरिएबल है मेरे पास student1 करके। ठीक है, तो इसमें मेरे को स्टोर करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पहले मेरे को की असाइन करनी पड़ेगी इंडेक्स। जैसे मान लो एरे में जो की असाइन होती है वो किस टाइप से होती है, इस टाइप से, बीच में कौन सा साइन है, एरो का, फिर आगे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव एरे के अंदर अपने को ये अपनी साइड से करना होगा। तो जैसे ही ये ब्रैकेट के आप अंदर आओगे यहाँ पे आके आप एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सही से हम राइट कर सकें। यहाँ पे एंटर किया, डबल कोट लगाया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा नेम। ठीक है, अब नेम के अंदर क्या वैल्यू डालनी है, नेम, नेम और इसके आगे मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया।
ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एक सेकंड वेरिएबल और डालना है इसी वेरिएबल के अंदर, मतलब इसी एरे के अंदर सेकंड इंडेक्स की वैल्यू डालनी है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा किया और नेक्स्ट लाइन में आ गया। यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया क्लास, ठीक है, क्लास मैंने डाला, यही एरो का साइन, और मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया PHP क्लास, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे थर्ड वेरिएबल और लेना है, और यहाँ पे जैसे मान लो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जैसे जेंडर डाल दिया मैंने, ठीक है, जेंडर डाल दिया, और यहाँ पे जो वैल्यू अपने को रखनी है वो मैंने इसमें यहाँ पे रख दी। अब जैसे मान लो कि हम डबल कोट यहाँ पे यूज़ ले रहे हैं, वो इसलिए यूज़ ले रहे हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एक स्ट्रिंग है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डबल कोट यूज़ में लिया। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे को एक वेरिएबल लेना है जिसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, मतलब उसमें जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, तो मैंने मान लो एज वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, एरो, और जैसे मान लो मैंने 30 डाल दिया। तो नेम में नेम हो गया, क्लास में क्लास, जेंडर और एज। अब एज जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको हमने क्या किया है, डबल कोट में नहीं यूज़ में लिया, क्योंकि इंटीजर जो वैल्यू होती है या फ्लोट जो वैल्यू होती है, जैसे 30.5 हो गया, तो ये क्या होते हैं, मतलब हम न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो इनको डबल कोट में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होगी, हमने क्या किया, स्टूडेंट1 एरे डिक्लेयर किया, इसमें की भी हमने डिफाइन की है और वैल्यू भी हम ही ने डिफाइन की है। तो जिस एरे में की और वैल्यू हमारी साइड से अगर इनपुट होता है, या मतलब हम अपने अकॉर्डिंग इनपुट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव एरे बोलते हैं। इंडेक्स एरे किसको बोलते हैं, जिसमें हम सिर्फ वैल्यू असाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स्ड एरे। उसमें इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक असाइन होती है। अब जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट1 को प्रिंट करता हूँ, एरे किया स्टूडेंट1, इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब जैसे आप देख रहे हो कि मैंने नेम में क्या डाला था, नेम, क्लास में क्लास होगी, जेंडर और एज। तो ये क्या होगी, हमने डिक्लेयर किया है ये वैल्यू। पहले जो हमने प्रिंट किया था उसमें कैसे आ रहा था, वो अभी मैं एक बार अनकमेंट कर देता हूँ इसको फिर से। हमने जो पहले जो इंडेक्स्ड एरे जो डिक्लेयर किया था उसमें क्या था, ये दोनों वैल्यू थी, मतलब 0 1 0 से लेके स्टार्ट, मतलब इंटीजर इंडेक्सिंग असाइन हो रही थी। एसोसिएटिव एरे क्या होता है, जिसमें हम अपनी साइड से डिफाइन करेंगे कि जो एरे में जो की होगी, कीज जो हम डिक्लेयर करेंगे या जो इंडेक्स होगी वो क्या होगी। इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं, इसको की बोल सकते हैं, इसको भी की बोल सकते हैं, मतलब की और इंडेक्स एरे की जो होती है उसको जो लेफ्ट साइड में जो डिक्लेयर होती है वो बोलते हैं, मतलब ये एक एज ए एड्रेस हो गया, ठीक है। तो आप की और इंडेक्स दोनों बोल सकते हो इसको। तो ये हो गया इंडेक्स्ड एरे, ये हो गया एसोसिएटिव एरे, ठीक है। अब एरे की साइज़ निकालनी हो तो हम क्या यूज़ में लेते हैं, काउंट, ठीक है। ये इतना काम अपना हो गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ तक ये वैल्यू ठीक है। ठीक है। अब आते हैं हम मल्टी डायमेंशनल एरे पे। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, नो सर। ठीक है। लास्ट में जाके ऐसे मत बोल देना कि फिर से बताओ, ठीक है ना। क्या हुआ, बोले नहीं। सर हाँ जी। सर एक बार ये डिफरेंस बताना दोनों में, एसोसिएटिव एरे और इंडेक्स एरे में। हाँ, मतलब जो इंडेक्सिंग एरे होता है ना, उसमें जो एरे की जो की होती है वो हम डिफाइन नहीं करते। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 10 20 30 40 50, मैंने क्या किया है, डायरेक्ट वैल्यू ही तो डिक्लेयर की है ना, ठीक है।
अब जैसे मान लो हमने इसको अनकमेंट किया, अब हम प्रिंट कर रहे हैं। देखो ऊपर वाला जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था ये क्या था, नंबर वाला। इसमें हमने ये नंबर डाले थे ऐसे, इस टाइप से, ठीक है, यस सर। इस टाइप से नंबर डाल दिए। अब इसमें हमने की डिफाइन थोड़ी किया है यहाँ पे, नो सर। और हमने जो एक दूसरा एरे बनाया है उसमें हमने यहाँ पे की डिफाइन की है ना अपनी साइड से। यस सर। तो यही इनका डिफरेंस है। मतलब जो इंडेक्स एरे होता है उसमें जो की या फिर जो इंडेक्सिंग होती है वो ऑटोमेटिक असाइन होती है, वो हम असाइन नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है और एंड तक जैसे मान लो जो नंबर वैल्यू होती है उसी में चलती है, ठीक है। ठीक है सर। तो इंडेक्स एरे में हम इंडेक्स असाइन नहीं करते, ये ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा। अगर हमने यहाँ तक ये वेरिएबल में वैल्यू डाल दी नंबर में 50 तक, तो ये कहाँ तक हो गई, इंडेक्स 0 1 2 3 4 तक होगी। अब अगर हमने एक वैल्यू और डालनी है एरे के अंदर इस टाइप से, तो इसकी क्या होगी, इसकी ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम इंडेक्स एरे बोलते हैं। इंडेक्सिंग हमेशा इंटीजर में होती है, ये ध्यान रख लो आप, ठीक है। और ठीक है सर। जो एसोसिएटिव एरे होता है उसमें जो की वैल्यू होती है वो हम डिफाइन करते हैं अपनी साइड से। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 ये अपना हो गया, इसमें हमें क्या रखना है, नेम रखना है, उस स्टूडेंट की क्लास रखनी है, उस स्टूडेंट का जेंडर रखना है और उसकी एज रखनी है। तो ये क्या हो गया, मतलब ये जो की है ये हम अपनी साइड से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एक एसोसिएटिव एरे में आ गया, ठीक है, जिसकी की हम असाइन करते हैं, ठीक है। तो उसको हम एसोसिएटिव एरे बोलते हैं। बाकी ये इतना मतलब वैसे क्वेश्चन वाला सिस्टम नहीं होगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मतलब किसी एरे में की डिफाइन करनी हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा माइंड में रखना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंडेक्स्ड और एसोसिएटिव एरे। अभी क्लियर है ये? यस सर, अभी क्लियर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे में, या फिर ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे में बता देता हूँ आपको पहले, उसके बाद में अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो वो, या फिर ज़्यादा हो जाएगा यार ये तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि एरे के अंदर एरे होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर की थी एक वेरिएबल में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एसोसिएटिव एरे, इसको वन डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं, 1D, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे का मतलब होता है कि एक वेरिएबल में सिंगल एरे होता है, मतलब एक ही एरे होता है। तो अब जैसे मान लो ये हम प्रिंट कर रहे हैं, तो वेरिएबल हमने क्या प्रिंट किया, नंबर। नंबर में क्या था, सिर्फ एक ही एरे था। एरे का मतलब ये होता है कि उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे ये सेकंड वाला था स्टूडेंट 1, इसमें भी क्या था, एक ही एरे था। अब जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है उसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है लेकिन उसमें मल्टीपल एरे होते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, जैसे स्टूडेंट्स लेना है, स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, एरे डालना है अपने को। तो यहाँ पे मैं जो मैट्रिक्स ब्रैकेट है ये स्टार्ट किए, यहाँ पे मैं आया नेक्स्ट लाइन में। अब क्या करना होगा, अब हमें फिर से एरे स्टार्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। और इसको हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट के नेम मान लो अपने को डालने हैं, जैसे नेम हो गया, नेम
की डिफाइन कर दी मैंने। यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल कोट में स्टूडेंट नेम जैसे student1 कर दिया। इसकी क्लास डालनी है, यहाँ पे हमने क्लास डाल दी इसकी PHP1, ठीक है। और साथ में जैसे मान लो इसका जेंडर डाल देते हैं, जेंडर में हमने डाला सेम, और एज यहाँ पे डाल दिया मान लो 20। अब ये तो क्या हो गया, स्टूडेंट्स नेम से एरे है ये वाला। इस एरे के अंदर जो 0 इंडेक्स है वहाँ पे क्या है, सेकंड एरे है, एरे के अंदर एरे, तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। 1D जैसे मान लो पहले क्या होता था, जैसे मान लो सी लैंग्वेज में अभी भी होता है, तो उनमें क्या करते हैं, जैसे एरे होते हैं उनको डिफाइन इस टाइप से करते हैं, एक होता है 1D, एक 2D, एक होता है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। 1 और 2 होता है वो एज ए सिंगुलर ही माना जाता है, तो उस केस में उसको मतलब प्लूरल में इंक्लूड नहीं करते। तो 1 को 1D बोलते हैं, 2 को 2D। मतलब 1D एरे कौन सा होता है, जिसमें एक लेवल का एरे हो। 2D कौन सा होता है, जिसमें 2 लेवल के एरे हो, मतलब एरे के अंदर एरे, मतलब 2 एरे हो गए। अगर मल्टी डायमेंशनल में चला जाता है तो फिर 3, मतलब एरे फिर उसके अंदर फिर से एरे। तो ये क्या होता है कि मतलब इसको PHP में क्या बोल दिया, डायरेक्ट मल्टी डायमेंशनल बोल दिया, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल का ये हो गया कि एरे के अंदर जो एरे होगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 3 हो, उनको मल्टी डायमेंशनल एरे ही बोलेंगे। तो फर्स्ट एरे क्या हो गया, फर्स्ट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी। अब क्या करना है, मैंने इसको कॉपी किया, सेकंड इन्फॉर्मेशन चाहिए सेकंड स्टूडेंट की, मैंने जो एरे है अंदर वाला उसके आगे क्या किया, कोमा ऐड किया, एंटर किया। student2 के लिए मैंने इसको फिर से पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैंने इसका नेम यहाँ पे student2 PHP2 इसको F कर दिया, इसको मैंने मान लो 15 कर दिया। उस अब अपने को क्या करना है, एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन और डालनी है, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, फिर से पेस्ट किया, स्टूडेंट कौन सा हो गया 3, इसको मैंने कर दिया 20, ठीक है। तो ये अपना हो गया स्टूडेंट्स नेम से एरे, उस एरे के अंदर ये वाला एरे है, इसके अंदर कितने एरे हैं, एक लेवल पे 3 एरे हैं, ठीक है। तो ये वाला कौन सी इंडेक्स पे है, 0 पे, ये वाला 1 पे, ये वाला 2 पे, ठीक है। अभी के लिए मान लो हम एक काम करते हैं, मैं ये वाली वैल्यूज़ चलो एक बार रखते हैं इसको, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इनको प्रिंट आर करना है, इको प्री प्रिंट आर, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंट आर कर दिया। अब हम यहाँ पे ब्राउज़र में इनको प्रिंट करते हैं। सही से दिखाई दे रहा है क्या अभी? यस सर। तो अभी आप देखो हमने क्या किया था, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था यहाँ पे, उसमें क्या डिक्लेयर किया था, स्टूडेंट्स, और हमने एक एरे स्टार्ट किया था टॉप में, ठीक है। उसके अंदर सेकंड वाला एरे स्टार्ट किया था यहाँ पे नेक्स्ट में, तो वो कितने इंडेक्स पे चला गया, 0 पे। सेकंड वाला जो कोमा लगा के दूसरा एरे डिफाइन किया था वो कहाँ पे चला गया, 1 पे, और थर्ड वाला था वो कहाँ चला गया, 2 पे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो गया, ये एरे है, एरे के अंदर दूसरा एरे आ गया, तो ये एरे हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे। अब सपोज करो कि मेरे को ये जो student1 है, जो फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है, उसका मेरे को नेम चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, एरे के अंदर ये वाला जो नेम वाला जो एरे है, इसका इंडेक्सिंग कितना है,
जीरो। जीरो के अंदर सर जीरो, क्या? डॉलर नंबर स्टूडेंट में जीरो के अंदर फिर से जीरो हो जाएगा। नहीं, फिर से जीरो कैसे होगा? इंडेक्सिंग यहाँ पे जीरो थोड़ी है। जीरो ठीक है। नेम हो जाएगा सर। हाँ, नेम होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो इनकी जो की है वो क्या है, नेम, क्लास, जेंडर, एज, इस टाइप से है। ठीक है। तो अब अगर अपने को ये वाली जो वैल्यू नेम वाली है, जो स्टूडेंट वन वाला जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, इसका नेम प्रिंट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैंने किया इक्को डॉलर स्टूडेंट्स, जो अपना एरे का नेम है वो। ठीक है। फिर फर्स्ट एरे के अंदर कितने इंडेक्स पे है, मतलब जीरो पे, तो यहाँ पे हमने लिखा जीरो। अब इसके अंदर कौन सा एरे, इसके आगे हमें ये ब्रैकेट फिर से ऐड करने हैं। ठीक है। और फिर सेमीकोलन। अब यहाँ पे अपना वेरिएबल, ये जो की है या इंडेक्स है, इसका क्या नेम है, नेम। तो ये हमने यहाँ से नेम पिक किया। अब जो नेम है वो क्या है, डेटा टाइप क्या है नेम का, स्ट्रिंग है। मतलब ये जो नेम जो लिखा हुआ है ये करेक्टर आ गया, तो करेक्टर तो स्ट्रिंग होता है हमेशा। तो उसको हम किस में लिखेंगे, डबल कोट में या सिंगल कोट में, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम। ठीक है। तो ये मैंने किया रन। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या वैल्यू मिली, स्टूडेंट वन। अगर मेरे को स्टूडेंट टू निकालना हो तो क्या करूँगा मैं, वन के अंदर नेम सर। वन के अंदर नेम हो गया। ठीक है। अगर मेरे को वन में क्लास निकालनी है तो उस केस में क्या करूँगा, वन एरे में और क्लास। ठीक है। तो ये हो गया। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो, सपोज करो कि मेरे को एक काम ये और करना है कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू डाली है वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट वाला एरे के अंदर जो जीरो इंडेक्स पे जो एरे है, उसके अंदर मेरे को एज वाला जो वेरिएबल है, इसके आगे एक वेरिएबल और ऐड करना है। जैसे स्कूल नेम हो गया मान लो। ठीक है। तो वो मेरे को ऐड करना है, या फिर सब्जेक्ट ऐड करना है। तो हमने वैल्यू अपनी साइड से की जो वैल्यू है वो हमने असाइन की थी। अब अगर हम ये असाइन ना करें और ये ऑटोमेटिक लेके आने के लिए हम इसको रख दें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे नेम है ये हम क्या कर देंगे, हटाएंगे। तो इनको मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, स्टूडेंट्स नेम से एरे डिक्लेयर किया, फर्स्ट एरे के अंदर सेकंड एरे, और उसमें हमने सिर्फ नेम, क्लास, जेंडर, और जेंडर रह गया क्या, ये हमने इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट आर करेंगे तो अब वाले केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने की वैल्यू डिफाइन नहीं की इसकी। ठीक है। की डिफाइन किया था तो वो एक एसोसिएटिव एरे बन गया था, और यहाँ पे हमने जो डिक्लेयर किया था वो अपने को शो हो रहा था। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि एरे के अंदर जो एरे है, अगर उसमें की डिफाइन की हुई नहीं मिलती है तो उस केस में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा, इंडेक्स असाइन कर देगा। अब अगर अपने को PHP 1 की जो वैल्यू है, ये जो जीरो मतलब लेवल पे जो एरे है, वन फर्स्ट एरे, उसमें जो क्लास है वो मेरे को निकालनी है। तो वो आप कैसे निकालोगे, स्टूडेंट्स के अंदर जीरो इंडेक्स पे के अंदर जो वन नंबर का जो वैल्यू है वो अपने को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्को जीरो पे कौन सी की वैल्यू निकालनी है, वन की। तो जीरो के वन की जो वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, PHP 1। जैसे मान लो मेरे को स्टूडेंट 2 प्रिंट करना है, तो ये कितने नंबर पे है, वन पे, वन के जीरो पे अवेलेबल है। तो इसको हम क्या कर देंगे, वन का जीरो कर देंगे। ठीक है। तो अब हमने रिफ्रेश किया तो अपने पास क्या आउटपुट आया, स्टूडेंट 2। अब जैसे मान लो मेरे को एक काम ये करना है कि इस एरे के अंदर जीरो जो इंडेक्स है उस पर, और जो अंदर जो एरे है
उस एरे के अंदर इसके आगे एक वैल्यू और ऐड करनी है। जैसे मेरे को मैथ नेम ऐड करना है जीरो वाले एरे के आगे, तो हम 1D एरे के अंदर वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, ऐसे करते हैं डॉलर नंबर्स एरे का साइन इक्वल और वैल्यू। ठीक है, अब अपने को क्या करनी है कि अपने पास एक स्टूडेंट्स नेम से वेरिएबल है, इसके अंदर कितने नंबर पे, 0 पे, और एक वैल्यू ऐड करनी है। 0 के अंदर जो एरे है उसमें अपने को क्या करना है, एक वैल्यू ऐड करनी है। तो यहाँ पे ये ब्लैंक रखेंगे हम, क्यों, क्योंकि इसमें ये ऑटोमेटिक ले रहा है। ठीक है, 0 1 2 3। अगर हमें डिक्लेयर करना है अपनी साइड से तब तो हम यहाँ पे डबल कोट या फिर इस टाइप से नेम डाल सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज इसको ब्लैंक रखेंगे। और मैंने यहाँ पे लिखा मैथ। ठीक है, ये अपना एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको प्रिंट आर करवाया, तो अब आप देखोगे कि हमने 0 के अंदर जो एरे है उसमें क्या ऐड किया है, मैथ ऐड किया है, तो ये 4th नंबर पे ऑटोमेटिक आ गया। बाकी किसी भी एरे में ये नहीं है। ठीक है, तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे के अंदर एरे। अब हम वापस चलते हैं इंडेक्स एरे के पास। ये समझ में आ गया, इसमें कोई इश्यू है क्या? नहीं सर, कन्फर्म है एकदम? कन्फर्म। सर एक साथ तीनों में सब्जेक्ट डालना हो तो, जैसे ये मैथ वाला ऑप्शन तीनों में एक साथ डालना हो। एक सेकेंड, हाँ, अगर ये तीनों में एक साथ में अपने को डालना है ना, तो उस केस में हम ये कर सकते हैं, या तो इस टाइप से लिखें, ये वाला 0 फिर 1 और फिर क्या कर देंगे 2। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब सेव करेंगे तो देखो इसमें भी 4 आ गया और इसमें भी 4 आ गया और इसमें भी 4 आ गया। अब अगर हमें जितने भी एरे के अंदर जो वेरिएबल हैं उनमें सभी में एक वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे सेम मैथ वैल्यू स्टोर करनी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये बार बार मैथ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। उस केस में आप क्या लिखोगे, ये हो गया, इसको इक्वल किया, ये कर दिया, और इसको यहाँ से उठा ये पिक किया जो 2 वाली वैल्यू है, और इसको इक्वल 2 कर दिया। अब इसको हम हटा देंगे, तो ये क्या होगा कि मैथ वैल्यू है वो कहाँ असाइन होगी, स्टूडेंट के 2 के, और आगे ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगी। जो वैल्यू यहाँ असाइन हुई है वो यहाँ पे हो जाएगी, और जो यहाँ हुई है वो यहाँ पे हो जाएगी। जैसे इसको प्रिंट करते हैं, ये होना, तो ये देखो, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि सर स्टूडेंट फर्स्ट के अंदर 3 नंबर पे डालना हो और स्टूडेंट 2 में फर्स्ट नंबर पर डालना हो। अगर उस टाइप से अगर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे ना, तो जो पुरानी वैल्यू है ना वो ओवरराइट हो जाएगी। जैसे मान लो मैथ है, मैथ मेरे को कहाँ पे डालना है, 0 नंबर पे डालना है, तो 0 नंबर पे पहले से क्या है, स्टूडेंट 1। तो 0 के अगर 0 में मैं वैल्यू डाल दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। अब जैसे 0 के 0 में मैंने वैल्यू डाली तो वो क्या होगी, ओवरराइट होगी। तो अब जो नेम था वो गायब हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये करना यही है कि मेरे को जो 1 में जो वैल्यू, 0 में जो वैल्यू है वो तो चली जाए लास्ट में, और जो 0 है उसकी जगह पे मेरे को वैल्यू डालनी है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको पहले जो मतलब जो 0 के 0 में जो वैल्यू है ना वो 0 के एंड में डालनी पड़ेगी। जैसे मान लो वो कैसे डालोगे, 0 के ये वैल्यू डायरेक्ट ऐड करते हैं और इसके अंदर इस टाइप से वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो 0 के अंदर जो 0 पे जो वैल्यू थी वो कहाँ पे डल गई, 0 के अंदर ये ब्लैंक छोड़ दिया, इसका मतलब ये एंड में ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, और अब हमने क्या कर दिया, 0 के अंदर मैथ जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। आपने वेरिएबल की वैल्यू स्वेप करने वाला प्रोग्राम किया था क्या, नहीं किया? ठीक है, तो आज करना है फिर वो। अभी देखो यहाँ पे 4th नंबर पे क्या आ गया, स्टूडेंट 1।
ठीक है। और जीरो पे क्या डल गई वैल्यू, मैथ जो हमने वैल्यू डाली है वो यहाँ पे डल गई। जो वैल्यू पहले से डली हुई है उस इंडेक्स को हम लास्ट में या फिर कहीं और सेट करना चाहते हैं, तो उस केस में अपने को इस टाइप से इसको अपडेट करना पड़ेगा। और फिर हम क्या करेंगे, जो पहले से जो क्रिएटेड है उसको हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम वेरिएबल, मतलब इसमें घुमाने को हम कैसे भी घुमा सकते हैं इसको, तो वो अपने पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम आते हैं वापस इंडेक्स एरे पे। अब इंडेक्स जो एरे है इसमें ये हमने इंडेक्स एरे में वैल्यू स्टोर कर रखी है। ये मल्टी डायमेंशनल में यहाँ पे डाल के रखा है एसोसिएटिव एरे। ठीक है, अब अगर अपने को इस नंबर एरे में से 0 इंडेक्स की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की वैल्यू निकालनी है मेरे को सभी की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सर दोबारा रिपीट करना क्या सर? मतलब ये जो नंबर वेरिएबल है, नंबर्स में से 0 पे जो वैल्यू है वो निकालनी है, फिर 1 पे वो निकालनी है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे जो वैल्यू है वो मेरे को यहाँ पे प्रिंट करनी है, तो क्या करूँगा, जीरो एक दो तीन चार। इको डॉलर नंबर्स, ऐसे हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से करेंगे। लेकिन इन फ्यूचर अगर किसी ने एक वैल्यू यहाँ पे और ऐड कर दी तो हमें क्या लिखना होगा, नीचे इको वाली वैल्यू फिर से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको अब लूप के अंदर रन करेंगे। ठीक है, लूप में रन करने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, एरे का साइज निकालना होगा कि हमें लूप कितने टाइम तक रन करना है। तो ये जो नंबर है, नंबर एरे है, इसकी साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है काउंट, जो मैंने आपको बताया था नंबर्स। ठीक है, हमने इसको सेट किया, आउटपुट कितना आया 6, वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 और ये की है 6। ठीक है, अगर एक वैल्यू और ऐड होगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा 7। तो मतलब जितनी वैल्यू हम ऐड करेंगे उतनी ही वैल्यू ऑटोमेटिक अपने पास यहाँ पे अपने को मिलती जाएगी। ठीक है, तो मैंने मान लो अभी 6 किया है, तो अब हमें लूप चलाना है। 4 आई वेरिएबल लिया। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है इंडेक्स एरे की, 0 से। 0 से। तो लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। ठीक है, सेमी कॉलन $i लेस देन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काउंट, ये वाला जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे $i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, हमने सिर्फ लेस देन ही लगाया है। वो लेस देन क्यों लगाया है, क्योंकि जो नंबर एरे है उसमें वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। और इसकी काउंट जो हम करते हैं वो साइज़ कितनी आती है, जैसे मान लो 6 वैल्यू स्टोर है तो आउटपुट में कितनी आया, 6 आया। लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ तक होती है इसकी, 5 तक। 5 तक। अगर हमने इसको इक्वल में रन कर दिया तो ये क्या कहेगा इसको कि 6 नंबर की मेरे को वैल्यू चाहिए, लेकिन 6 नंबर की तो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर क्या रिटर्न करेगा, ये एरर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब अपने को जैसे मान लो क्या करना है, इसके अंदर 0 से स्टार्ट किया
और कहाँ तक स्टार्ट रन किया है इसको, जो साइज़ होती है उससे एक वैल्यू कम तक सेट कर दिया। ठीक है, कि आई की वैल्यू लेस देन हो 6 से। ठीक है, जैसे नंबर में यहाँ पे 6 है तो लेस देन अगर 6 के इक्वल आएगा तो उस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्को करना है, 1 बाई 1 नंबर्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने क्या वेरिएबल डाला, नंबर्स। ये नंबर्स कौन सा है, जो यहाँ पे एरे हमने डिक्लेयर किया है ये। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यू चाहिए, पहले किसकी चाहिए, 0 की, फिर किसकी, 1 की, 2 की, 3 की, 4, 5, इस टाइप से। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, $i लिखेंगे सर। यहाँ पे हम $i डाल देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब लूप स्टार्ट होगा तो आई में वैल्यू होगी 0, ये इसका काम प्रिंट हो जाएगा, फिर जाएगा नेक्स्ट में, फिर 1 हो गई, फिर 2, 3, 4, 5, और अगर 6 होगी, 6 होते ही अपनी ये वाली कंडीशन है कि ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैं मान लो इसको BR कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया तो अब आप देख रहे हो कि आउटपुट जब हम सेट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 तक अपने पास आउटपुट आ रहा है। मतलब एक एक वैल्यू अपने को क्या हो गई, अलग लेवल पे अपने पास गेट हो गई। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर। ठीक है। अब हम इस वैल्यू को हम कैसे और किस टाइप से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक एरे और बता देता हूँ। फॉर लूप्स, जो इंडेक्स एरे होता है ना, उसको हम फॉर लूप से चला सकते हैं। जो एसोसिएटिव एरे होता है उसको हम फॉर लूप से नहीं चला सकते, क्योंकि एसोसिएटिव के अंदर जो हम की डिफाइन करते हैं वो हम अपनी साइड से खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0, 1, 2 आ रहा है, तो वो तो हमने आई के वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया। तो आई में अगर हमने नेम डिक्लेयर किया और उसको प्लस प्लस करेंगे तो क्लास तो कैसे होगा वो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो इंडेक्स्ड एरे होता है वो ही किस से रन हो सकता है, फॉर से रन हो सकता है। इसके अलावा फॉर ईच से भी रन हो सकता है। लेकिन जो एसोसिएटिव एरे होता है ना, जिसमें हम की अपनी साइड से डिफाइन करते हैं, जैसे स्ट्रिंग की हो गया या कुछ भी, उसको रन करने के लिए हमें फॉर ईच की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जैसे मान लो ये तो हो गया फॉर का लूप। अगर हमें इस नंबर्स को ही अगर फॉर ईच से रन करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम फॉर ईच लूप होता है वो यूज़ में लेंगे। जैसे मान लो आपने लूप चेक किए थे, लूप आपने सिर्फ 3 किए हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। जो फॉर ईच वाला है वो हमें एरे में यूज आएगा, एरे और जो ऑब्जेक्ट कलेक्शन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने टाइप किया फॉर ईच। ठीक है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये इसका बॉडी एरिया हो गया। वेरिएबल का क्या नेम है अपने एरे का, $नंबर्स। ठीक है, इसमें नंबर्स डालना है डायरेक्ट, फिर इसको स्पेस डालो, यहाँ पे लिखो एज। ठीक है, एज लिखने के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा $NUM। ठीक है, मतलब ये जो वेरिएबल है इसमें क्या है, मल्टीपल वैल्यू है, और ये वाला जो वेरिएबल है इसमें क्या होगी, ये क्या करेगा, फॉर ईच इसमें से एक वैल्यू निकालेगा, इस वेरिएबल को दे देगा, फिर ये यहाँ पे अंदर आएगा, यहाँ पे इक्को कर दिया $num। ठीक है, और इक्को मैंने कर दिया इसको BR। ठीक है, अब एक वैल्यू मिली, इसने प्रिंट की, इक्को BR किया, नेक्स्ट लाइन में वापस यहाँ पे गया, यहाँ पे जाते ये नंबर है, इसमें से ये नेक्स्ट वैल्यू निकालेगा, नम में डाल देगा, फिर ये अंदर आएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा, फिर ये वापस जाएगा, फिर ये वापस एक वैल्यू निकालेगा, इसमें डाल देगा। जब लास्ट में वैल्यू एंड हो जाएगी तो ये इसको ऑटोमेटिक कहाँ पे भेज देगा, बाहर भेज देगा इसके। ठीक है, तो अब अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो अपना प्रिंट क्या हो रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो फॉर लूप में तो अपने को क्या करना पड़ रहा है, आई की वैल्यू 0 डिक्लेयर करो, फिर उसका काउंट निकालो, फिर प्लस प्लस करो, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको रन करो। लेकिन फॉर ईच में क्या है, नंबर्स डालो, एज, और नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, और उस वेरिएबल में क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को क्या करना है कि ये जो एरे था नंबर वाला,
इसमें 10 जो है वो कितने नंबर पे है, 0 पे, 20 है वो 1 पे, तो ये भी मेरे को वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू अपने को लूप में तो पता चल रही है कि ये कहाँ पे है, 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, तो ये तो 0 1 यहाँ पे पता चल जाता है, लेकिन इस वाले केस में नहीं पता चल रहा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डॉलर की वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और बीच में जो एरो का साइन लगाते हैं एरे में स्टोर करने के लिए वैल्यू, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ये वाला जो होता है, ये जो इसके सेम है, ये देखो, ठीक है। तो ये वाला साइन लगाएंगे, और अब हमने जैसे मान लो की और प्रिंट करनी हो यहाँ पे, तो हमने इसके साथ में ही और कॉन्केटिनेट कर देता हूँ मैं इसको, बीच में ये सिंबल ऐड कर देता हूँ। अब हमने रन किया तो ये क्या बता देगा कि 0 पे क्या है, 10 है, 1 पे क्या है, 20, 2 पे 30, 3 पे 40, 4 पे 50 और 5 पे 60। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको फॉर ईच से भी रन कर सकते हो, ठीक है। अगर एसोसिएटिव जो एरे होता है उसका अगर अपने को फॉर ईच रन करना हो तो क्या करेंगे, फॉर ईच डॉलर स्टूडेंट 1 एज और स्टूडेंट, और बाद में जो कॉस्टेक स्टार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, डॉलर स्टूडेंट को इको करवा देंगे। तो ये पहले क्या प्रिंट करवाएगा, नेम, फिर क्या प्रिंट करवाएगा, क्लास, फिर जेंडर और फिर एज। ये 1 बाई 1 रन हो जाएगा। तो ये फॉर ईच से ही पॉसिबल होगा, जो नेम क्लास जेंडर एज वाला जो एसोसिएटिव एरे होता है वो फॉर ईच से ही पॉसिबल होगा, ठीक है। और जो इंडेक्स एरे है वो किससे होगा, फॉर से, ठीक है। वो फॉर ईच से भी चल सकता है, लेकिन अपने को अभी के लिए जो प्रैक्टिस करना है वो फॉर से करना है, ठीक है। क्लियर है ये? सर फॉर इज दोबारा रिपीट करना। जैसे मान लो अपने पास एक एरे है ये वाला, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, नेम क्लास जेंडर एज है। अपने पास 0 1 2 3 नहीं है ना इसमें, नहीं है। तो 0 1 2 3 के केस में हम क्या करते हैं, फॉर का लूप रन कर लेते हैं। लेकिन अभी अपने पास डायरेक्ट मतलब ये की वैल्यू है जो कि हमने डिफाइन की है। तो अब इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें फॉर ईच का फंक्शन वो लूप यूज लेना होगा 1 बाई 1 वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर ईच, वेरिएबल का क्या नेम है, स्टूडेंट 1, तो ये मैं सेम वेरिएबल यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने लगाया एज, एलियास, मतलब इसमें से एक वैल्यू निकलेगी और जो नेक्स्ट वेरिएबल मैं दे रहा हूँ उसमें चली जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, ठीक है। वो ये वेरिएबल आप कोई भी डिक्लेयर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये स्टूडेंट हो गया, इसको मैंने किया इको डॉलर स्टूडेंट और इको बी आर। मैंने रन किया तो अभी आप देख रहे हो पहले जो वैल्यू थी वो आ गई, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ वाली। ठीक है। अगर ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अभी के लिए छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एसोसिएटिव एरे में अपने को ये यूज़ में लेना होगा, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। बाकी जो मैं प्रैक्टिस आपको दूंगा वो इंडेक्स्ड एरे और मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स्ड एरे की दूंगा। मल्टी डायमेंशनल में सिर्फ इस टाइप की प्रैक्टिस आएगी आपके पास, ठीक है ना। अब जो मल्टी डायमेंशनल जो एरे है उसको अगर अपने को घुमाना हो तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में अपने को एरे के अंदर, जैसे मान लो जो 1 डायमेंशनल एरे है, जैसे मान लो, एक सेकेंड इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे,
जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल डॉलर मल्टी नंबर्स एरे डिक्लेयर किया, इसमें मैं मल्टी डायमेंशनल एरे बना देता हूँ। जैसे इसमें मैंने डाला 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब एक एरे मैंने और बना दिया, यहाँ पे कॉमा लगाया, दूसरा वाला एरे 50, 60, 70 और 80। अब इसको अगर मैं प्रिंट आर करता हूँ, इको प्रिंट आर, तो मैंने क्या किया, डॉलर मल्टी नंबर प्रिंट कर दिया, ठीक है। मल्टी नंबर्स एरे हो गया, ठीक है। इसको मैंने प्रिंट किया, तो अपने पास एरे कैसा बनाए, 0 के 0 में 10, 0 के 1 में 20, 0 के 2 में 30, 0 के 3 में 40, और 1 के 0 में 50, 1 के 1 में 60, और 1 के 2 में और 3 में 70, 80, ठीक है। इसका अगर अपने को लूप में रन करना हो, ये वैल्यू अपने को चाहिए 1 बाई 1, लेकिन हम इस टाइप से नहीं लिखेंगे इसको, जो मैंने यहाँ पे टाइप किया था 1 के 0 में, 1 के 1 में, 1 के 2 में, इस टाइप से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का लूप रन करेंगे। अब डॉलर आई इक्वल, कहाँ से इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट। डॉलर आई लेस देन कहाँ तक, काउंट मल्टी नंबर्स, ठीक है, सेमीकोलन, डॉलर आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखो आप कि मल्टी नंबर्स की कितनी साइज है, मल्टी नंबर्स जो वेरिएबल है, इसमें कितने, जो एरे है, एरे के अंदर कितने इंडेक्स हैं इसमें, दो, एक तो 0, एक है 1, लेकिन इस अंदर वाले के अंदर कितने हैं, 4 हैं। तो हमने जो काउंट मल्टी नंबर्स निकाला, इसमें कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए आया है, इसके लिए। तो अब इसके अंदर जो लूप, ये वाला जो एरे है, इसको चलाने के लिए अपने को क्या करना होगा, इसके अंदर फिर से लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये वाला जो एरे है, इसमें 0 इंडेक्स पे जो एरे है ना, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैंने डॉलर इन एरे लिखा, इन एरे बोले तो इनर एरे, ठीक है, जो अंदर वाला एरे है वो, इक्वल। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉलर मल्टी नंबर्स, और इसका कौन सा एरे निकालना है, डॉलर आई, मतलब आई में फर्स्ट टाइम क्या होगा, 0, और सेकंड टाइम क्या होगा, 1। तो जब ये 0 मल्टी नंबर्स 0 अप्लाई होगा, तो इसके पास क्या आएगा, ये इतना एरे आएगा। इसको मैं अगर यहाँ पे प्रिंट आर करता हूँ, ठीक है, अपने पास इस एरे में क्या आया है वो हम अभी प्रिंट करते हैं। यहाँ पे रन किया मैंने, पहले क्या आया, फर्स्ट 0 वाला एरे, और फिर क्या आया, सेकंड जो 1 इंडेक्स पे था वो वाला एरे, ठीक है। तो अपने पास ये एरे आ गया। अब इस एरे को फिर से अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे लूप में रन करना होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, फॉर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया डॉलर जे इक्वल 0, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट हो रही है। डॉलर जे लेस देन काउंट। अब हम कौन से एरे का काउंट निकालेंगे, इनर वाले एरे का, जो इसके अंदर का जो एरे इसका, और यहाँ पे डॉलर जे प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया अपना इनर एरे। अब अपने को क्या करना है, वैल्यू प्रिंट करनी है। तो वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम क्या करेंगे, या तो आप इनर एरे ले लो या फिर आप मल्टी नंबर्स एरे ले लो। हम दोनों ही यूज लेके चेक कर लेते हैं। इनर एरे की वैल्यू कौन सी निकालनी है मेरे को, पहले डॉलर जे वाली, ठीक है। तो इनर एरे में क्या आता है, पहले जे लूप चलेगा तो 0 आएगा, 1 2 और 3 आएगा, तो 10 20 30 40 अपने पास वैल्यू आ गई। फिर क्या करेगा, फिर दोबारा से चलेगा, तो इनर एरे में कौन सा एरे आ जाएगा, सेकंड वाला। सेकंड वाला आएगा तो फिर से ये कहाँ से चलेगा, 0 से,
तब वैल्यू आ जाएगी 50, 60, 70 और 80। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ पे इको बी आर किया, अपने पास क्या वैल्यू आ गई 10, 20, 30, 40 और 50, 60, 70, 80 ये वैल्यू आ गई। एक तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, दूसरा अगर हम चाहें तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं कि मल्टी नंबर्स हमने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे $i कर दिया और सेकंड वाले में $j कर दिया। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा आई में क्या होगा 0, 0 का लूप चला। ठीक है, लूप चला तो यहाँ पे आया, इनर एरे में क्या डाल दिया मल्टी नंबर्स वाला वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे इसका काउंट हो गया। अब जे में 0 और आई में क्या है 0। अब जे का लूप कब तक चलेगा 4 तक चलेगा, जैसे 0, 1, 2 और 3 तक। ठीक है, तो आई में तब तक क्या रहेगा 0, तो आउटपुट क्या आएगा मल्टी नंबर्स के 0 में 0 पे कितनी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। फिर सेकंड टाइम जब जे लूप चलेगा तो क्या बोलेगा 0 के 1 में क्या वैल्यू है वो प्रिंट होगी, फिर 0 के 2 में क्या वैल्यू है वो प्रिंट होगी, फिर 0 के 3 में क्या है वो प्रिंट होगी। अब ये जे वाला लूप एंड हो गया तो आई प्लस प्लस में जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा तो आई में प्लस प्लस किया तो 2 हो गया, सॉरी 1, पहले 0 था अब 1 हो गया। तो अब यहाँ पे आएगा तो अब क्या करेगा 1 में 0, 1 में 1, 1 में 2, 1 में 3 और ये क्लोज हो गया, ये काउंट भी क्लोज हो गया तो फिर ये बाहर आ जाएगा। तो ये इस टाइप से भी रन हो सकता है।